हमें कैसे पता चलता है कि हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है? आपके कर्म साफ होने लगेंगे पूरी तरह से, आप उनसे डरने लगोगे। आप छोटी सी भी गलती करोगे ना तो आपको पता है कि वो देख रहा है। जहां पता चल गया ना कि वो देख रहा है तो आप वो गलती करने से पहले डरोगे। आप हर चीज उनसे पूछने लगोगे, मैं करूं नहीं करूं। पहला जो आंसर आएगा आपके पास, अगर वो आपके फेवर में है तो ठीक है। अगर वो आपके फेवर में नहीं है और फिर भी आपने वो चीज मान ली, ठीक है नहीं करूंगा, तब माँ साक्षात चलने लगती है। तब आमने सामने बैठ के बातें होती हैं। अंदर से आप अभी कोई क्वेश्चन पूछो, झट आंसर आएगा। दूसरों का आईना है वो गारंटी नहीं है, क्योंकि माँ अभी तुम्हारी है। तुम बोलते रहे अपनी माँ से पूछ, भाई अपनी माँ से मैं अपने लिए पूछूंगा ना, तुम्हारे लिए क्यों पूछूंगा? मेरी माँ है ना भाई, तुम मानते हो मेरी माँ है तो तुम्हारी है, तो तुम बनाओ उसे अपनी माँ। देवी तो सबकी है ना, हवा पानी तो सबको दे रखा है ना। अब तुम माँ को कितना लाड कर रहे हो भाई, रात रात को आंसू निकलते हैं माँ के लिए, तब मानो माँ तुम्हारी है। उसे पाने की अगर इच्छा इतनी प्रबल हो जाए ना कि बस वही है अब जो है कि माँ कहाँ है कहाँ है कहाँ है, आजा आजा बात कर ले, मिल ले, बस तू रहना साथ। हर एक पूजा, हर एक मंदिर में चाहे कितनी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो रही हो, अगर मुंह से सिर्फ ये निकले ना कि तू रहना साथ, तो समझ लेना कि इसकी कृपा है। तो ये थ्रू ड्रीम्स होता है या फिर नॉर्मल भी? जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको हर चीज में दिखेगा। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? समर्पण, केवल समर्पण। और वो कैसे किया जाए? बस फिर अपना कुछ नहीं है, जो है उसका है। कर्म सुधारने हैं पूरी तरीके से, कि हमारे कर्म, मान लो एक छोटी सी चीज है, मंदिर जाते हो, पहले तो एक भगवान से शादी करो, पहले तो वो बहुत जरूरी है। अभी जब तक कमा रहे हो तो 10 लड़के अच्छे लग रहे हैं, 10 लड़की अच्छी लग रही है, ऐसी 10 देवता अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक देवता को, तत्व सब एक ही है। अब देवी भागवत पुराण में साफ साफ लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, इनमें किसी ने भी अगर भेद किया तो वो महापाप का अधिकारी है। अब बहुत सारे संप्रदाय ऐसे होते हैं जो दूसरे के एग्जिस्टेंस में भी सवाल उठाते हैं। हमारे शास्त्र में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साफ साफ लिखा है देवी भागवत पुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति में जिसने भेद भी किया वो महापाप का अधिकारी है। तो फिर कैसे कोई देवी देवता अलग हो गया? अब आपने जिस देवी देवता को अपना बना लिया, उसमें सारे देवी देवताओं में उसको ढूंढो। बस सारे देवी देवताओं, ये माँ का ही रूप है। माँ ने ही एक लीला में अपने आप को ऐसा बनाया है, माँ ने एक लीला में अपने आप को ऐसा बनाया है, माँ ने एक लीला में अपने आप को ऐसा बनाया है। ये तो शाक्त की बात हो गई। मान लो वैष्णव भी है तो अपने आप को ये मानो महाविष्णु ने ही अपने आप को अलग अलग समय पे ऐसा बनाया। अब 5 हमारे संप्रदाय कहे गए हैं, शाक्त, वैश्य, शैव, गान तत्व और आर्य समाज। अब हर किसी के अपने जो सुप्रीम गॉड है वो अलग है, वो कल्प भेद के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये कल्प विष्णु का चल रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर जैसे हम थोड़ा सा डिटेल में जाए, जैसे जो शैव होते हैं वो भगवान शिव को मानते हैं, वैष्णव भगवान विष्णु को मानते हैं, महाविष्णु बोला जाता है। हाँ, जिसमें भगवान राम और कृष्णा। ये तो फिर उनके फॉर्म्स हो गए। अगर हम बिल्कुल सुप्रीम पावर में जाएंगे तो ये जो 5 तत्व है, इनसे दुनिया की एग्जिस्टेंस की बात होती है। जैसे शाक्त है, वो बोलता है देवी से सबकी उत्पत्ति हुई है। जो निराकार फॉर्म था ना, उसे हम लोग देवी मानते हैं। जो वैष्णव होता है वो उस निराकार फॉर्म को विष्णु मानता है। जो शैव होता है वो उस निराकार फॉर्म को शिव मानता है। जो गान तत्व होता है वो उस निराकार फॉर्म को महागणेश मानता है। और जो आर्य समाज होता है वो उस निराकार फॉर्म को सूर्य नारायण मानता है। तो वो बोलते हैं इन्हीं से सारी चीजें निकली हुई है, बाकी सब जो है इनके ब्रांचेस हैं। एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो। तो ये सारी चीजें, लेकिन इनकी पूजा पद्धति फिर अलग अलग होती है। ऐसा है कि जो भगवान शिव को मानते हैं वो फिर भगवान शिव की जिस तरीके से पूजा होती है वो अपनाएंगे, है ना। तो ऐसे में अगर हम शाक्त की बात करें तो शाक्त की दिनचर्या कैसी होती है, किस तरीके का उनका होता है देवी को मानने वाले? जब हम शाक्त की बात करते हैं ना तो कहते हैं ना देवी सिर्फ भाव की भूखी है, ये कहा जाता है। यही बात पूर्णतः सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अथाह करोड़ों की संपत्ति है, अब जाके देवी को 10 रुपए चढ़ा के आके बोल रहे हो ले भाई इतना ही भाव था हमारा। श्रद्धा और क्षमता, ये दोनों चीजें बहुत मायने रखती है। अब छोटी सी बात है, किसी के पास 100 रुपए है, वो देवी को 50 रुपए जाके चढ़ाया है, एक सीन है। और एक के पास 10 रुपए थे, उसने देवी को जाके 9 रुपए चढ़ा दिए, तो कौन बड़ा हुआ? जिसे 9 चढ़ा है। तो वही वो भाव की भूख है, तो वो 9 के 900 कर देगी, लेकिन वो 50 के 60 नहीं करेगी। ये भाव की बात है। हम जब माँ का श्रृंगार, माँ को सबसे प्रिय है माँ का श्रृंगार। मैं हमेशा सबको यही बताता हूँ, माँ को सबसे प्रिय अपना श्रृंगार होता है। उसमें भी लोग कैसे कटौती करेंगे, वो 10-10 रुपए वाला पैकेट ले आएंगे और फिर बोलते हैं सादे के मंदिर वाले तो अपने लिए मंगा रहे हो। भाई कोई पंडित पहन के नहीं घूमेगा। चीजें माँ को नहीं चाहिए। ये चीज जो भी हम अपने हाथ से चीजें देवी देवताओं को चढ़ाते हैं
उस चीज के द्वारा हमारे कौन से कर्म कट रहे हैं, ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। माँ को श्रृंगार चढ़ाओगे तो तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर की बहुओं का सुहाग बना रहेगा, जिससे तुम अल्टीमेटली बने रहोगे। जब हम भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं उसका एक अलग मतलब होता है। जब हम भगवान शिव को जौ चढ़ाते हैं या काले तिल चढ़ाते हैं, हर चीज का एक अलग अलग मतलब दिया गया है। पर आजकल क्या है, एक लोटा पानी लेंगे, उस पर 2 बूंद दूध डाल देंगे, भगवान भी बोलेंगे दूध चढ़ाया। तुम किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे रहे हो ये बताओ। आप बोल दो मैंने पानी चढ़ाया तो चल जाएगा कि उसमें 2 बूंद दूध की थी, भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। पर आप बोलोगे मैंने दूध चढ़ाया 2 बूंद दूध डाल के, तो फिर कैसे भगवान प्रसन्न होंगे बताओ।